बार एसोसिएशन अध्यक्ष ठाकुर रण सिंह साहब, एल्डर कमेटी के मेंबर इस्लाम साहब और इस धरना स्थल पर बैठे हुए मेरे जूनियर और सीनियर अभिभावकगण, अच्छा ले लिया। ये वाकई बड़ा दुख का विषय है कि 9 दिन धरना देने के बावजूद भी कोई ठोस ट्रांसफर के अलावा कोई ठोस कार्रवाई अस्तित्व में नहीं आई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, आम आदमी को किस प्रकार से न्याय मिलता होगा और आम आदमी किस तरीके से अपनी समस्याओं को इनके सामने रखता होगा जिससे उनका निस्तारण होता होगा। एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार की घटना होना और एक अधिवक्ता को न्याय के लिए इतने दिन मंच का सहारा लेना, 10 दिन तक, लगभग आज 10वां दिन है, 10 दिन तक इस मंच के माध्यम से इसको सार्वजनिक किया जा रहा है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये शो करता है कि ये जनतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है। और जब डिक्टेटरशिप होती है तो उसका प्रोटेस्ट भी होता है, क्योंकि जो लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं वो इसका प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट आपने हिस्ट्री में सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी भी होगी। हिस्ट्री में पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो इंग्लैंड का इतिहास हो, फ्रांस का इतिहास हो, इटली का हो या दूसरे मुल्कों का इतिहास क्यों ना हो, इन तमाम मुल्कों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस वर्ग में क्रांति के अगुआ रहा है। वो वर्ग जो है अधिवक्ता वर्ग ही रहा है विशेष रूप से। और इस अधिवक्ता के साथ अगर कोई अन्याय की बात होती है तो वो कैसे सहन करे, ये अपने आप में एक विषय है। और हमारे जो अधिकारीगण है उन्होंने यहाँ कोतवाल, प्रभारी कोतवाल जो थे पंत जी, उनका ट्रांसफर कर दिया है और एसआई बलवीर को भी ट्रांसफर कर दिया है। और जो तीसरी दोषी महिला कांस्टेबल थी लक्ष्मी शर्मा जी, उनका भी ट्रांसफर कर दिया। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये अस्थायी तौर पर उन्होंने इस समस्या का निदान दिया है, खोजा है। लेकिन अगर उन पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं होती है तो अधिवक्ता ना फिर से अपनी धरने के माध्यम से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, क्योंकि आज बार काउंसिल का जो निर्णय है, बार एसोसिएशन का जो निर्णय है, जो पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है जनरल हाउस में, उसके आधार पर यह तय होगा कि अगले की कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। लेकिन एक बात इस बात से ठीक जाहिर होती है, बिल्कुल जाहिर होती है कि देश के अंदर कानून का राज्य नहीं है, बल्कि यहाँ जनरल राज है। जो लोग, जो संघ इकट्ठा होकर संघर्ष करना जानते हैं, अधिवक्ता उनमें से एक है और वो अपने अधिकार के लिए वो लड़ना जानते हैं। इसलिए मैं ये विशेष रूप से उस अधिवक्ता समाज को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 9 दिन यहाँ धरने पे बैठ के अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। जनता के कार्य में बहुत सारी बाधाएं हुई, वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत सारे अधिवक्तागण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग साथी इस्लाम साहब भी इसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी, शारीरिक क्षमता नहीं है, क्षमता के बावजूद भी बहुत लंबा समय दिया। अगले जो भी कार्रवाई होगी, कल हमारे साथी हरदीप सिंह कह रहे थे, हरदीप सिंह ने पूरी स्थिति का जो जायजा लिया, बताया, पूरी परिस्थिति को देखा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गवर्नमेंटें हमारे साथ अन्याय कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो। अभी बिल की बात आई थी कि जो किसानों के खिलाफ 3 बिल पेश किए गए हैं और आपका उनको कानून की शक्ल दी गई है, उसमें किसान वर्ग भी अन्याय की स्थिति में है और मझोला जो व्यापारी है एफडीआई के आने के बाद वो भी खात्मे के कगार पर है। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि जितनी अस्थिरता और नासमझी से ये काम किए जा रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि हमको देश को ठीक ढंग से नहीं चलाना है, बल्कि इसमें व्यवस्था ही बना के रखनी है। और हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था और इस व्यवस्था का जो एक अंग था, इस अव्यवस्था का एक अंग था कि हमारे जो साथी थे मुन्ना भाई
और रामस्वरूप बंगार जी के साथ जो भद्रता हुई उसको इस बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन ने बहुत गंभीरता से लिया और अंत में उसका निस्तारण ट्रांसफर से उन्होंने निकाला, लेकिन विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ताकि उनकी जो योग्यता है और उनके पद की जो विविधता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। मेरा विशेष रूप से उनसे यही कहना है, क्योंकि पारदर्शिता जब तक किसी में नहीं होती, जब तक किसी व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती, तब तक वो समाज के दूसरे अंगों को भी प्रभावित नहीं कर सकता, ये ऐसा मेरा मानना है। और आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो। हमारे भाई रामस्वरूप जी और हमारे भाई मुन्ना भाई जी के साथ जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति अन्य किसी अधिवक्ता के साथ ना हो, समाज में अन्य किसी जागृत वर्ग के साथ ना हो। इसके लिए उनको इस धरने से, इस प्रोटेस्ट से सबक लेना चाहिए, क्योंकि समाज में समाज में कोई भी नौकरशाही, कोई भी नौकरशाह जो होता है वो जनतंत्र में एक नौकर की हैसियत से होता है, ना कि तानाशाह और मालिक की हैसियत से होता है। लेकिन हमारे पहली का जो प्रशासनिक और जो पुलिस का रवैया है वो बहुत तानाशाही से भरा हुआ है और इस सिस्टम को बदला जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। विशेष रूप से अगर ये नहीं बदलता है तो आने वाले समय में ये जो पृष्ठभूमि होगी, ये आंदोलनों की पृष्ठभूमि होगी और क्रांतियों का आगाज इस देश में होना तय है। क्योंकि यहाँ का जो नवयुवक है उसने गांधी जी को तो पढ़ा ही है, क्योंकि गांधी जी हमारे आदर्श रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसने भगत सिंह को भी नहीं भूला, ऐसा मेरा मानना है। और हम अपने हक को कैसे लेते हैं, हम अपने हक को कैसे लें, कैसे यहाँ हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनने से मिलता है, और हम हक के लिए लड़ना जानते हैं। और इस लड़ाई को कैसे लड़ना है इसको बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने इसकी ड्राफ्टिंग की है, रूपरेखा बनाई है और हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उस प्रकार से वर्क करेंगे, वो फॉलो करेंगे जो उन्होंने मार्गदर्शन देना है वो देंगे और उसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इस जंगल राज को खत्म करने के लिए, इस जंगल राज का विरोध करने के लिए हम आज सड़कों पर उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें निसंदेह हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक बार एक जोर से नारा लगाएंगे, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। काटो